हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है यूजिंग एमओ थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या सबसे ज्यादा। ज्यादा। तो, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ का। तो ये क्या है, 14 है। बाकी सब 14 से ऊपर है, तो 14 का मुझे पता है सबसे ज्यादा होता है, 3 होता है, मार्क कर दिया मैंने। तो सेकेंड में क्या है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, तो केएसपी हमारा सेकेंड में केएसपी दिया हुआ है 10 raised to power minus 11, at which pH will Mg plus 2 ions start precipitating in the form of MgOH का whole twice from a solution of this। तो यहाँ पे मेरा है Mg plus 2। करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सब लोग करो। आयनिक भी रिवाइज कर दिया है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं इसका है। है ही नहीं सर, इसका 10 है आएगा। 10 OH आएगा। माइनस, ठीक है। OH माइनस कितना आ जाएगा, ये 10 raised to power minus 3 है, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 4, तो POH आ गया 4, तो pH कितना आ गया 10। सिंपल। सर ऑप्शन में 4 देते हैं तो बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। पता नहीं उन्होंने 4 क्यों नहीं दिया। स्टार्टिंग में मैं बहुत करता था ऐसा। हाँ वो तो खैर स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में तो खैर इतना यूज टू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइसो स्ट्रक्चरल कौन कौन से नहीं है, तो सबका हम स्ट्रक्चर्स बताते हैं। PCl4 प्लस क्या आएगा, sp3 होंगे सर टेट्राहेड्रल होगा। SiCl4 भी टेट्राहेड्रल होगा। PF5 क्या होगा, नहीं ट्राइगोनल होगा बाइपिरामिडल। BRF5 क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पे रहेगा यहाँ पे। तो मतलब ये सही हो गया ना, आइसो स्ट्रक्चरल थोड़ी ना है। तो यही हमारा ऑप्शन आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सर वो SiCl4 का वो स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेफाइट जैसा, SiCl4 का थोड़ी होता है, तो वो किसका होता है? सीड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। SiC का होता है, कार्बोरेंडम का। ओके सर। SiO2 का 3D नेटवर्क रहता है। हाँ सर, हाँ SiO2, हाँ वो कंफ्यूज अच्छा, हो गया था, इसमें होता है। SiO2 का 3D नेटवर्क रहता है। ग्रेफाइट जैसा नहीं होता यार वो हाँ नहीं, वाला। शीट्स होती है ना उसकी। हाँ हाँ शीट्स होती है, बट ग्रेफाइट जैसा नहीं होता। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर स्पेसिफिक। इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर की वजह से लेस सॉल्युबल हो जाता है। हम्म। ये बता रखा है इंट्रामोलिकुलर में लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस सॉल्युबिलिटी होती है, तो शोज इंट्रामोलिकुलर। ये पहले ही आ गया है तो ऑप्शन। अरे सर और दो। अच्छा ठीक है, हाँ मैंने गलत पढ़ लिया, मुझे वो लगा, कोई नहीं। Which one of the following molecule is expected to behave diamagnetic behavior? N2 अपना diamagnetic होता है ना, ये तो N2। याद होना चाहिए ऐसे। In which सर of the C2 भी तो होता है, 12, 14, 18 डायमैग्नेटिक। हाँ C2 भी तो होता है, सॉरी। ये क्या, दो ऑप्शन आ गए क्या इसके 2013 में? आई थिंक दोनों वो दे दिया होगा आंसर, आई गेस। सर ऐसा एक अल्कोहल में क्वेश्चन था, उसमें भी 2 आंसर दिए थे। हाँ वो ये सब तो होता ही रहता है जी, मेन में ये सब चीजें तो ठीक है, कोई नहीं। एक गलती आना हाँ तो इसमें उल्टा। मिनिमम है, एक गलती आएगी आएगी, तो ठीक है। In which of the following pairs of molecules or ions both the species are not likely to exist? कौन सी थर्ड। एग्जिस्ट नहीं करेगी? थर्ड। अच्छा ये तो कट जाएगा, σ1s2, σ1s2 स्टार। H2 2 प्लस जो है वो तो जीरो ही हो गया है।
ठीक है, किसी को देखो कोई भी डाउट है तो बता देना, क्योंकि सब चीजें बहुत सिंपल हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट फिर भी किसी को डाउट हो तो बता देना, पता नहीं चलेगा अदरवाइज ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 6 में? 1 1 हो जाएगा, है ना। Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 0.5 होगा ना, Li2 प्लस का तो माइनस का भी 0.5 होगा आई गेस, तो दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ना। क्या तो क्या? वो पी में होता है ना लिथियम का, नहीं एस में होता है। 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो 1.5 ही आएगा आई गेस, या कुछ हाँ गड़बड़ सर, की? नहीं नहीं नहीं, मैंने गड़बड़ की। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर? दोनों का तो ज्यादा सेम आ advanced गया। सर जिसमें ज्यादा ABMO सर में चला साइड से जाता है, जिसमें Li2 ज्यादा माइनस में। एबीएमओ में है वो कम स्टेबल रहेगा, राइट? तो एबीएमओ में ज्यादा किसमें रहेंगे? इसमें रहेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, है ना। तो फिर ये लास्ट में आ जाएगा Li2 माइनस, और Li2 पहले आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा मेरा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिग्निफिकेंट, तो देखो Cl जो है सिंगल एटम है, तो ये तो क्या है, ऐसे ऐसे 0 हो गया। Cn में क्या है, लीनियर है, तो ऐसे ऐसे 0 हो गया। OH और SH जो है इनमें 0 नहीं होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते टाइम सर ने लिखवाया होगा आई गेस। सर वो क्या कहते हैं, एच के बॉन्ड थोड़े अलग अलग साइड में होते हैं। हाँ, अलग अलग साइड में होते हैं, लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर की वजह से। हाँ तो ये क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। ये तो याद कर लेना, फिर से भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। मतलब बाकी तो सब सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं, सर बट ये आया वाला भी है ये, बहुत सारे ये एफटीएस में आए भी थे। FTS में आएगा वो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं फिर से ऐसा क्वेश्चन। The species in which the N atom is in a state of sp hybridization, NO2 plus, सीधा सीधा दिख रहा है ऐसे। अच्छा, NO2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 108। कोई नहीं भी बता मुझे दे। तो 180 पता है। 180 होता है क्या? सर लीनियर नहीं होता है? 135। 134 होता है, बोला था अच्छा याद करने को। हाँ ये। नहीं, याद रखो यार, ये सब एंगल एंगल सर क्यों दो होता में है कंफ्यूजन जेठाराम? था, तो ये रेडिकल होता है ना, उस पर एक डॉट होता है ना, हाँ इसलिए। हाँ हाँ, उसकी वजह से। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये NO2 का 31 हाँ तो 34 सर है। ये इसका एंगल 180 से कम हो जाएगा। 120 के आसपास होना चाहिए था, बट एंगल बढ़ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ये भी ध्यान रखो यार। ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, एग्जैक्टली। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने वो बताया था एक बार कि रेडिकल को कब हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे और कब नहीं गिनेंगे, तो वो एक बार वापस बताओ ना। ये इसको ध्यान में रखो बस, इसको ध्यान में रखोगे ना, तो हमेशा वो चीज ध्यान में आ जाएगी जो एक्सप्लेन, नहीं तो एक्सप्लेनेशन क्या है ना, वो भूल जाते हैं क्योंकि ज्यादा आता नहीं है इसलिए। अब ये sp2 होता है, ये sp3 होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब भी मतलब जो सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, और ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस इस तरीके से ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। ये सर तो इसका NO2 रीजन क्या माइनस होता का 118 एंगल है। NO2 माइनस का
हाँ हाँ मतलब 120 से थोड़ा कम होता है। सर, आपने लिखा था 118, 134 और 180 लिखा था साथ में। हाँ मतलब एंगल मेरे को इसका 134 इसलिए याद है क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। 118 हो सकता है क्योंकि 120 से तो कम होगा डेफिनेटली। 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो ये दिख रहा है मेरे को, नॉट पैरामैग्नेटिक। सीओ मतलब 14 हो गया ना, फोर्थ आ जाएगा मेरे पास, राइट। डायमैग्नेटिक हो जाएगा ये तो, बोलो। यस सर। अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वायबल मॉलिक्यूल। 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार कैंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवेलेंट। देखो केसीएल में आयनिक है, ओनली आयनिक है, बाकी सब में कोवेलेंट है, देख सकते हो तुम। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। ये काउंट करके बताओ। सर हम बनाना बॉन्ड को हम नहीं कोवेल में गिनेंगे। हाँ हाँ, कोवेलेंट ही तो होता है वहां। बनाना बॉन्ड तो अपन ने बोल दिया क्योंकि वो उस तरीके से दिख रहा है उसका डिस्पर्जन। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा स्कैटर्ड रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो हाँ तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट। स्कैटर्ड ही रहते हैं, तो वो दिखता ऐसे बनाना की शेप में है, इसलिए उसे बनाना बॉन्ड बोलते हैं मेटाफोरिकली। बट बनाना बॉन्ड ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है ना, लाइक कोवेलेंट हाँ। बॉन्ड इज ए टेक्निकल टर्म। हम्म। नहीं मतलब वो अपनी अलग कैटेगरी में आता हो, इसलिए मैंने से पूछ लिया एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। 13 वाला बताओ, काउंट करो फटाफट। 9 9 आते, 3 आई हैं। याद है सर, बहुत सारा। अच्छा 9 है क्या, याद। 3 3 6 नेगेटिव भी तो है, हाँ 9 ठीक है। ये वाला बताओ। सर ये Li2 माइनस अनस्टेबल होगा, अभी देखा ना ऊपर। 4 मेरे इलेक्ट्रॉन तो है मैंने समझ नहीं नहीं 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें तो। को। हाँ तो कैसे देखेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है। अभी तो आपने सर वो बताया। ABMO BMO। नहीं वो तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन था ना, दैट वाज कंपैरिजन। यहाँ पे तो बोल रहा है कि कौन अच्छा सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। अच्छा हाँ। सर, दोनों ही बन रहे हैं तो स्टेबल ही होगा ना। दोनों ही बन रहा है तो स्टेबल ही होगा ना, वेरी गुड। दोनों ही बन रहा है तो क्या होगा, स्टेबल ही होगा। ठीक है। 15 वाला बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग processes the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, तो यहाँ तो 3 बड़ा है, तो ये नहीं। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2 है, ना यहाँ पे 2.5। प्लस 2.5 है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है, चेंज टू डायमैग्नेटिक। O2 प्लस में ये डायमैग्नेटिक नहीं। पैरामीटर का पैरामेडिक ही रहेगा। NO का हो सकता है, ये 15 है ये 14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। 2.5 है, यहाँ पे 3 है। 14 में तो क्या डायमैग्नेटिक होता है, 4 ही होगा ऑप्शन, हम्म। बोलो। हाँ सर। 16 में क्या है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये तो बता दो, फटाफट बताओ। गौरव तुम बताओ, गौरव दास प्रेजेंट है, यस सर। बताओ इसमें कितने लोन पेयर्स हैं। सर 2 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। कितना हो गया, sp3d2, ये आ जाएगा। बड़े इस क्वेश्चन में गड़, अच्छा लिखा हुआ है लोन पेयर्स ऑफ जिनॉन, ठीक है, sp3d2 1 हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ, क्लास नोट्स में करवाया हुआ है, आई गेस सभी सभी करवाते हैं, सारे फैकल्टीज ही कराते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, देखो किसमें है 2 पाई एंड हाफ, मतलब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। देखो किसका है बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट 2. फर्स्ट O2 प्लस का है, O2 का कितना होता है 2 होता है, इसका कितना हो जाएगा 2 होता है। 2.5। ICl5 का क्या तो रहेगा? N2 प्लस का भी तो 2.5 होता है। हाँ वो मैंने सोचा ही नहीं, N2 प्लस का भी होता है। यही तो देखा ही नहीं यार, ये तो देखो इसमें अब 2 पाई एंड हाफ सिग्मा किस किस में, इन दोनों में चेक करो एक बार अच्छा आपने, हाँ वो भी चेक कर सकता है ना। वो तो चेक करना है ना, चेक करो एक बार। और ऐसा दोनों में सेम ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम तरीके से भरते हैं उसमें। नहीं नहीं, अच्छा सेम, नाइट्रोजन उल्टा भरता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो फिर थर्ड ऑप्शन है आंसर, 2 पाई और 1 सिग्मा। N2 प्लस का क्या होता है, वो दो से सिग्मा वन स्टार्ट। एस टू सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई इंटू 2px पाई 2py अब सिग्मा आएगा। सिग्मा 2pz2, कितना हो गया 8 और 6 14, हमें कितना चाहिए 13 चाहिए ना, तो ये 1 हो गया, हाँ सर, तो ये अपना कट गलत हो गया। जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो 2 पाई हो गए एंड ये हाफ और सिग्मा। और ऑक्सीजन में उल्टा होता है, तो उसमें एक सिग्मा 1 और एक 1.5 पाई हो जाएगा फिर। अच्छा, ध्यान दिया ही नहीं है तो, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो 14 वाले क्वेश्चन में Li2 का एक बार MOT वाला डायग्राम बना के बताओ ना। डायग्राम, नो उसका MOT वाला। कॉन्फ़िगरेशन, डायग्राम का क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत है ना, कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर वो बता दो ना Li2 माइनस का। Li2 माइनस का बताना, चलो ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s1, 7 हो गए। इसमें क्या है 1s तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या 2s, यहाँ पे क्या 2s, तो यहाँ पे 2 वहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, आ गया डायग्राम इसका, समझ में आया रिमन। हाँ सर पता चल गया। ICl5 क्या रहेगा, आइसो स्ट्रक्चरल रहेगा, सॉरी ICl5 कैसा रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल रहेगा, क्योंकि ICl5 में 5 तो बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है, तो क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ICl4 माइनस में क्या होगा, 4 तो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक लोन पेयर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा स्क्वायर पिनर होता है तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अच्छा ये सब चीजें पता है कि नहीं पता है, बाकी लोग बोलो कुछ, क्लास में 3 4 लोग ही यस बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है। हर्ष चौबे समझ में आ रहा है सब कुछ, अनर्व, माहिर, यस सर। यस सर, यस सर, मानसी, आ रहा है। यस सर। धृति, यस यस प्रगन्या समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना है ना,
ठीक है, 19 पे चलते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ICl4 का अभी देखा हमने, क्या होता है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये आ जाएगा मेरे पास sp3d2, सिंपल है। सर हाँ हाँ बोलो। अभी बोरॉन बोरॉन ट्वाइस और फिर उसके ऊपर माइनस, और बोरॉन 2 और फिर उसके ऊपर प्लस। ठीक है, ये मैंने खुद से भी सोचा, क्वेश्चन मतलब केस सोचा। अभी इसमें दोनों का वो सेम है, क्या बोलते बॉन्ड, हैं, बॉन्ड, वो बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बोरॉन 2 माइनस में एक पी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और एक एस में है, तो अभी पी का जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि एस की वजह से जो बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? दोनों में कंपेयर कर रहे हो या एक की बात कर रहे हो किसी की? नहीं, कंपेयर कर रहे हैं इसको कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऐसा। नहीं, वो तो फिर एवीएम से देखेंगे ना हम। अच्छा, एबीएमओ एक में दो है और एक में एक ही है। हाँ बस एवीएम से देखेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि पी में जा रहा है तो कुछ अलग कंडीशन हो सकती है, भी फिर पी की भी स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं फिर। वो कर सकते हैं, जब सब कुछ क्लैश हो गया तब हम कुछ सोच सकते हैं, बट सब कुछ क्लैश कभी होता ही नहीं है, कभी कोई केस आया ही नहीं है। आया है क्या कोई वैसे सब केस जब ऐसा सब कुछ क्लैश कभी होगा ही नहीं? ईवीएमओ तो ज्यादा ही रहेंगे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो। वो भी है। 20 वाला करो। 20 वाले का मुझे आंसर कौन कौन देगा? विक्रांत सिंह प्रेजेंट है? विदित प्रेजेंट हो? विदित शाह? रिया पटेल? यस सर। तुम बताओ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सर बोलो। मुझे लगा मेरा इंटरनेट चला गया, चुप हो गया ना, सब अचानक से, इसलिए। नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ रिया का, बट ठीक है। सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, रिया सर को बोलना। हाँ हाँ बोलो सर बेटा। सर पक्का नहीं पता, लेकिन शायद सेकंड ऑप्शन। डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कब देखते हैं हम? जब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो। यस बॉन्ड सर। ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? एक मिनट सर। बॉन्ड ऑर्डर चेक करो सबका।
देखो C2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 सबसे ज्यादा इसी का ही है बस, और कुछ तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसी का ही होता है, तो बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होगी। डायमैग्नेटिक तो होता है ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो? सर आनायन 1 निकालना है 2 निकालना है, वो कैसे पता चलेगा? खैर वो तो नहीं, वो तो थोड़ा सा C2 सही समझना पड़ेगा। C2 माइनस में बढ़ता है क्या? C2 बढ़ेगा हाँ ही ना सर, 2 उल्टा से लेके जाएगा। कितना जाता है? 2.5 जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 सर डाला एनो तो का 3 नहीं हो जाएगा। मिलेगा 15 से? 16 तो कम होगा ना, 14 से आगे कम हाँ होता है ना, 14 से हाँ पहले ही वो कम होता है, तो उस तरीके से सोचो ना। यस सर। अभी अनायन फॉर्मेशन बोला है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन मान के अपन चलेंगे अब, मतलब अगर मान लो 2 भी इलेक्ट्रॉन मान ले तभी तो मेरा C2 ही आंसर आएगा। हाँ वही सेम 3 ही हो आंसर जाएगा। आएगा, कुछ फर्क नहीं। सेम ही आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन नेक्स्ट बॉन्डिंग, बस हाइड्रोजन। इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सर अभी हाइड्रोजन ये तो बॉन्डिंग तो बहुत चालू हो गया। हाँ हाँ पहले बहुत हाँ लगता था ना जब पढ़ाया था तब स्टार्टिंग में, हाँ तो इतनी बार आ गया अब ना तो अभी। पहले सबसे आसान दिख ही जाता है। तो वो तो है, बार बार पढ़ोगे बार बार करोगे सॉल्व तो होता ही जाएगा वो तो। अच्छा, among the following species the diamagnetic molecule is। ये 14 फिर से आ गया यार, ये बार बार आता ही जा रहा है। क्या इनके पास क्वेश्चन नहीं है क्या जेईई मेन वालों के पास? सीओ 2-3 बार आ गया ना अभी तक, तो मतलब फिर से भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, खैर बाकी तो सब सिंपल ही है, कुछ ऐसा खास वो नहीं है। ड्यूरिंग द चेंज O2 से O2 माइनस, तो O2 से O2 माइनस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई 2p, पाई 2py स्टार। उसमें 14 जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहां हो गए। O2 से O2 माइनस जा रहा है क्या, ऐसा बोला? हाँ ठीक है, O2 से O2 माइनस एक तो यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे आएगा। 2px 2px स्टार में भी आ सकता है, y में भी आ सकता है, दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है ना, मतलब इट कुड बी रिटन लाइक दिस हाँ, आल्सो ना। मैं इससे पूछने वाला था आपको कि सेम में जा सकता है। एक ही बात है, खैर ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब x पहले x y ऐसे अपन लिखते हैं अल्फाबेटिकली, वो अलग बात है, बट दोनों का एनर्जी सेम है, इसीलिए उन्होंने पाई टू पी वाई स्टार दिया भी नहीं ऑप्शन। ये वाला बताओ, 25 वाला। आयन आयन का सबसे ज्यादा होता है, पहला। उसमें तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली लगता है, फिर आयन डाइपोल हम्म, टाइप की तो पहले ही दिया हुआ है ऐसा। electricity type। ठीक है। ये लोग काम आसान कर देते हैं, पहला या दूसरा ऑप्शन ही देते हैं, ठीक है, मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती फिर। सर आपके टाइम पे इतना इजी आता था मेंस? नहीं नहीं इतना इजी कभी नहीं आया यार, पेपर थोड़ा सा आता था। अरे सर ये अभी आसान पता है क्यों? कभी कभी तो ना वो इंटीरियर से आसान हो जाता है। वो मैंने आज पहला पेपर दिया ना, 30 क्वेश्चन में मैं थक गया। मतलब मैंने तो केमिस्ट्री पहले किया 30 क्वेश्चन, फिर तो मैं कौन इतना सा थक गया पेपर, कि कौन सा पेपर? अरे सर वो चालू हो गया ना वो मतलब मेंस के पेपर्स। अच्छा हाँ, वो कैसे जा रहे हैं? अरे आज सर से मेरा चालू हो पहला गया? तो कर गया, सर बहुत मैं रात मंगल। को दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें कैसा प्रॉपर सीरीज वाइज है क्या, लाइक 2018 2019 ऐसे नहीं क्या? पूरा पेपर ही छाप दिया है, मतलब पूरा पेपर ही है मेंस का। हाँ वो तो समझ गया मैं, बट कौन से सर आई ईयर थिंक वाले दे रहे हैं? 1920 के। 1920 के ही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। कैसे हो सकते हैं 1920 के 30 क्वेश्चन थे एक सब्जेक्ट में? हाँ तो 19 में थे ना। 25 नहीं 19 में, हाँ 19 में 30 थे ना, 20 19 में में 30। नहीं, 20 में भी 30 ही थे ना, अभी से तो स्टार्ट हुआ न्यूमेरिकल टाइप।
नहीं सर, 20 में थोड़ी 30 थे, उसमें तो 25 थे। सर 20 में 25 थे। अच्छा 20 में अच्छा, 25 थे, ठीक है ठीक है। मतलब 30 करते करते थक गया पहले केमिस्ट्री का, फिर तो मैं पूरा पेपर खराब हो गया मेरा। नहीं केमिस्ट्री टीचर में ने वैसे, हाँ वैसे ठीक है, वो डिपेंड करता है पेपर पे भी। अरे सर वो बहुत खत्म हो जाती है, 30 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। बहुत टाइम के बाद ऐसा किया, 3 घंटे में 90 क्वेश्चन में तो बहुत सर खराब तो किया। हम जब 25 क्वेश्चन करने होंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो। बट अभी तो वो भी है ना रिलेटिव, क्या नाम है, सॉरी, चॉइसेस भी मिल रही है ना तुम लोगों को, 5 चॉइसेस मतलब। सर सब कुछ पढ़ लेंगे, पहला 5 लिखे वो कर लेंगे। चॉइसेस देने में थोड़ा टाइम भी तुम्हारा जा सकता है, बट ठीक है, थोड़ा बेटर भी है। जो क्वेश्चन मान लो पाँच नहीं लगे, आए सीधा लेने उनमें से के। वहां से लगा सकते हो, हाँ। और सब आता है तो पहले 5 करने के। वो तो खैर देख लेना। अभी पेपर कैसा आएगा एग्जैक्टली, कुछ सैंपल पेपर दिया नहीं है उन्होंने अभी तक। नहीं सब बता तो दिया कैसे आएगा। हाँ बता दिया, एक सैंपल पेपर भी देते हैं शायद, इसमें दिया था लास्ट ईयर न्यूमेरिकल जब था। आता ही है सैंपल पेपर हर आता साल। ही है, दे देंगे मतलब, अभी थोड़ा टाइम हो जाने दो, दे देंगे सैंपल सर अभी पेपर। हॉल टिकट भी नहीं तो आई, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी 23 तारीख तक है। हाँ हाँ वो 23 तक बढ़ा दिया ना उन्होंने। कुछ नया आया कि कोई कोई एक कॉलेज में जाने के लिए वो उसका ही चाहिए, अब पता नहीं कौन सा है वो, मैंने देखा नहीं। क्या कॉलेज में जाने के लिए? अरे सर और कोई कॉलेज के लिए सिलेक्शन के लिए भी ये मेंस का गिनेंगे ऐसा कुछ था, और फिर उसके हाँ हाँ बाद वो जैसा तो लिखा है था। ही ना, वो तो है ही। कोई नहीं, चलो ये वाला बताओ, ये वाला तो तुम्हारा उसका है, कोऑर्डिनेशन का ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस with sp3 and dsp2। 02। माहिर तुम बताओ, माहिर 26 बताओ कैसे करेंगे। मुक्ता तुम बताओ। मुक्ता प्रेजेंट हो? ठीक है। 02 कैसे आया यार जेठाराम, क्या कर रहे हो? सर पहला SP3 दिया है ना। हाँ तो पहला 0 है, dsp2 2 कैसे हो गया? सर स्क्वायर प्लेनर होगा वन ही ना। होगा ना। स्क्वायर पेज में ऑप्टिकल कहाँ से होता है? अच्छा ऑप्टिकल पूछा है सर, मैं ज्योमेट्रिकल बोल रहा था। मुझे लग गया था तुम गलती कर रहे हो वहां पे। हाँ ज्योमेट्रिकल बोल रहा था, ऑप्टिकल पढ़ा ही नहीं। ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, Cn माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन यार, इसमें तो 3 हो गया ना, तो N2 से ही 3 होता है, डायमैग्नेटिक। 3 और तो ये डायमैग्नेटिक। बस इसी पे कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं 14 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन पे। ऐसा दिखता है तो मैं तो नाइट्रोजन ही गिन लेता हूँ फिर उसको, और फिर सॉल्व करता हूँ, हाँ वो हाँ आसान, वो आसान क्योंकि हो उसका सब जाता है। आता है ना। हम्म। अच्छा चलो एक और बात बताओ मेरे को अभी स्ट्राइक किया है। N2 माइनस, N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ लिख के। ओपन ये टू ऑल है ना N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये दूसरा वाला 14 के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे ना वो, या ये तो वही पहले आ जाएगा। वही तो ट्विस्ट है ना नहीं इसमें। सर नहीं लिखेंगे, नहीं दूसरा लिखना वाला है नहीं सर लेंगे ना, पहले। ये N2 के हिसाब से डिसाइड होगा ना ये तो। हाँ N2 के बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन डाला है सी, हमने। इवन दो तुम वो वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते भी हो 14 के बाद वाला, तो रिजल्ट्स मेरे सिमिलर आएंगे, है ना? तुम चेक कर लेना, रिजल्ट सिमिलर आएंगे। बट अगर मैं उसको एकदम ऑथेंटिक तरीके से कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें N2 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं ना। तो मैं N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा कैसे? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px, पाई 2py, 2 पाई 2pz2, उसके बाद में पाई स्टार, 2 1 2 1 होता है ना, ठीक है। 2px 50, ये यहां पे आएगा अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, यस ठीक सर। है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन
खैर मेंस में अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो वो पूछ सकते हैं, बाकी एडवांस में भी पूछ सकते हैं, एडवांस के लिए सिंपल हो जाएगा। खैर ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना कि वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन इन N2, है ना। तो N2 के कॉन्फ़िगरेशन में वी आर एडिंग, ना कि हम अब तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे ना तो 2.5 ही आएगा यहाँ से, और वो वाला कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी 2.5 आएगा, इसलिए रिजल्ट जो है ना वो सिमिलर रहते हैं, बट फिर भी इसमें डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये अभी तो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी हमारे टाइम पे इससे ज्यादा टफ आ गया तो क्या होगा? अब वो तो खैर नहीं, ठीक है अभी ना ये तुम। जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन तो इस पेपर की होगी ना। हाँ ये तो है, ये तो है। वैसे केमिस्ट्री का तो खैर, इनऑर्गेनिक का तो सेक्शन इजी आना चाहिए यार। तब तो टफ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, अभी करे क्या, कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करो। एनसीईआरटी वो लोगों उन लोगों ने अपना पैटर्न जो है ना फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया है? क्योंकि पेपर नॉर्मलाइज भी तो करना है, नॉर्मलाइज नहीं यस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना उनके लिए। तो वो उनका जो है ना वो सब मतलब फिक्स है कि एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक देना है पूरा का पूरा, फैक्ट बेस्ड इनऑर्गेनिक से देना, एनसीईआरटी से देना है, और अब फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही सकते हैं। तो ठीक है, एनसीईआरटी भी हो जाए तब भी बहुत है यार, इतना एनसीईआरटी भी कम थोड़ी ना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है अच्छा खासा। वो भी अगर तुम 100 का 100% याद कर लो तब भी बड़ी बात है ना, रादर यस देन सर। ज्यादा करके 70-60% याद करो, उससे ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी पूरा 100 का 100% याद कर लो। एनसीईआरटी तो फटाफट याद होता है। नहीं जैसे अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखे यूजेस वगैरह पे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना याद रखना, तो वो भी थोड़ा सा वो भी थोड़ा स्टार्ट कर दो। और यूजेस जो वाला नहीं होता तो 90 बोलता है, लेकिन आप यूजेस का है इसलिए 80 बोल सकता हूँ कि 80% आता है एनसीईआरटी। हाँ वो यूजेस वाला ही तो है, 100% स्कोर करना है ना हमें, तो टारगेट तो वही लेके चलना है। वो एक बार में वैसे नहीं हो सकता ना 100% याद करना, तो बार बार हाँ पढ़ना वो तो पड़ता है। खैर वो बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसे तो याद नहीं होगा। खैर ठीक है और तो कोई दो नहीं। तीन बार भी एनसीईआरटी पढ़ लिया तो भी इतना सब याद नहीं होता एक साथ में। हाँ हाँ वो तो है, वो तो खैर है ही। कोई नहीं, बार बार पढ़ते रहो, याद करते रहो, ट्राई करो कि इसमें इनऑर्गेनिक में पूरे में से पूरे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है। फिजिकल में गलती हो सकती है, ऑर्गेनिक में गलती हो सकती है, बट इनऑर्गेनिक में आता है तो मार दोगे टिक। तो आता यहाँ है पे तो होता ही ऐसा है कुछ का। हाँ आता है तो हो ही जाता है, मतलब ऐसा है, वो थोड़ा सर देख अभी लेना। मैंने केमिस्ट्री के पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो क्या कहते हैं उसमें आधे घंटे में तो मैक्सिमम पेपर हो ही जाते हैं मेंस के। हाँ हाँ मेंस का हो जाता है केमिस्ट्री में आधे घंटे 40 मिनट्स में, मैं भी 40 मिनट्स में कर लेता था केमिस्ट्री। मैथ्स में टाइम लगाता था मैं भी। मैंने वो 30 क्वेश्चन का एक 2019 का पेपर दिया था, हम्म 41 मिनट्स लगे थे 30 क्वेश्चन करने में। अच्छा अच्छा, हाँ वो खैर हो जाता है मेंस का पेपर अभी रिसेंट वाला तो। मैं जब स्टार्टिंग में देता हूँ ना, केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे 40 जितने मिनट लगते हैं, 40-45 मिनट, लेकिन हाँ आखिरी तो में करता हूँ तो वैसा पेपर वो 33 मिनट में हो जाता है मेरा केमिस्ट्री। आखिरी में मेरा केमिस्ट्री बहुत तेज सॉल्व होता है। आखिरी में बट दिक्कत भी है ना, गलतियां होने के चांसेस भी तो रहते हैं आखिरी में। नहीं, मेरा उतना मतलब केमिस्ट्री में और उसमें मेरी उतनी गलती नहीं होती जल्दी में, लेकिन वो मैथ्स और उनसे उतना मेरी केमिस्ट्री जल्दी में गड़बड़ी बहुत होती है। हाँ वो तो खैर ठीक है, तुम्हारे लिए अगर वो सुटेबल है तो अभी तक तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे लिए किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना कंफर्टेबल है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो चेंज, कोई वो नहीं है। तुम्हें मुझे तो सबसे सिर्फ ज्यादा पता है कि तुम्हारा पेपर कैसे अच्छा अभी जाता है। पता नहीं चला कैसे करना है। क्या क्या? वो एडवांस के लिए कैसे देना है वो तो मैं समझ गया हूँ कि ऑर्डर क्या है मेरा 3 सब्जेक्ट का, लेकिन अभी मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरा पूरा फिक्स नहीं है। मेंस में भी खैर डिपेंड करता है पेपर वाइज, बट 19 और 20 का देख के तो लग रहा है कि केमिस्ट्री सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर केमिस्ट्री लास्ट में कहीं छूट ना जाए ऐसा, हाँ वो भी है। वो थोड़ा सा रिस्क है ना, तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना सर है। मैं मैथ्स पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसमें आता भी है और उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक ज्यादा होती है ना, तो हम्म स्टार्टिंग में करूंगा तो उतनी नहीं होगी। हाँ ठीक है, वो खैर तुम मैं तो वैसे करता देखो हूँ। ना, तुम कोई भी 3 पेपर उठा के देख सकते हो और थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसका एनालिसिस करके तुम्हें अंदाजा लग जाएगा
कि क्या है क्या नहीं है। सर अभी तो 32 पेपर है, देख लेंगे तब तक तो। हाँ मतलब अभी तो काफी सारे पेपर्स हैं, देख लेना जैसे भी लगे। 28 क्या है? द प्रीडोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट ए लिक्विड आर। इथाइल एसीटेट ऐसे होता है, सॉरी ओ आएगा बीच में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ऑप्शन ही हटा दो। बचा क्या? लंदन डिस्पर्जन डाइपोल डाइपोल, बस सिंपल है। 29 में बताओ। सबसे ज्यादा तो CL का होगा। सबसे ज्यादा CF का होगा ना, 2p CF का होगा 2p अच्छा 2p। मैंने, अरे सर मैंने CL पढ़ लिया, मुझे लगा सब CL है। वो वैसा होता है Cl2 Br2 हाँ F2, इसलिए बोला ना सबसे ज्यादा CL2 का होता है, क्योंकि मुझे एक्सेप्शन होता है ना ये। पता। ठीक है। इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइऑक्सीजन स्पीशीज 1.73, मतलब हाँ हाँ बोलो। सर वो 28 में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं? कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? बताओ कैसे सर बनेगा? वो ही पूछ रहा हूँ। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, पहले ये बताओ। बताओ बताओ, कितनी बार पढ़ लिया आप तो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? हाँ अरे सर वो O और H पे होता है, अपन इधर O है तो इधर भी हो सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सर। कहीं पे भी ऑक्सीजन दिखेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। नहीं सर वैसा नहीं, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है तुम्हें नहीं पता है यार आर्यमान, ऐसे कैसे चलेगा? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो कर पाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ है? ये हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। ये यस हाइड्रोजन सर। कहाँ से? और देखो अभी भी डाउट है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। और तुम्हें लग रहा है बुक्स वगैरह समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो ना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के, तुम समझ जाओगे वहां से भी। बट अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा पक्का रखो, वहां मत कुछ हाँ लेके आओ। सर। एनी n इक्वल टू 1 है, 1.73 का क्या मतलब है? n इक्वल टू 1 है, तो बताओ किस में है? खैर पहला O2 में, ऑप्शन। O2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब n इक्वल टू 2 होता है O2 में, अगर याद हो तो O2 प्लस और O2 माइनस, इन दोनों में एक एक हो सकते हैं, ये हो जाएगा। ये अंदाजे से कर सकते हैं यार ऐसे क्वेश्चन तो, है ना? भाई O2 सभी में आ रहा है तो वो तो है ही नहीं, बट और लिखा हुआ है। ये तो और लिखा हुआ है यार, तो मतलब अगर मैं और एकदम उसका डेफिनेशन पे जाऊं तो इवन इफ दिस इज करेक्ट, दैट मींस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इजंट इट? मैथ्स और में ऐसा ही हाँ होता है। बड़ा छोड़ सकते हैं बने। ये क्या है, 1 3 4 तीनों आ सकते हैं इसमें तो। तो इसमें लेकिन तो मतलब सभी है। नहीं, मतलब इन्होंने और यहाँ पे और तरीके से माना है, और हाँ वो मतलब है। या फिर इसमें भी और या फिर इसमें भी, मतलब इन दोनों से कोई में भी हो सकता है। हाँ बट और अपन तो एकदम मतलब एकदम टेक्निकलिटी में जाएं तो गड़बड़ हो लेकिन सकता है। तरह मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मैथ्स में PNG का और मतलब वो वाला और होता है कि या फिर इसमें भी या फिर इसमें भी, ऐसा नहीं कि इन दोनों में से कोई एक। हम हाँ मैथ्स में जब वही PNC तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। मैथ्स में तो वैसा ही होता है। हाँ मैथ्स का बट स्टूडेंट ठीक है, समझ जाएगा। अभी मैथ्स वो का इंग्लिश का सर स्टूडेंट, फंस जाएगा, जिसको ज्यादा हाँ इंग्लिश आती है। ठीक है खैर, अब ठीक है, बेस्ट इतना तो ऑप्शन अपने वही को है। समझदार हो गए हाँ हैं कि ऐसे क्वेश्चन में इतना ज्यादा सोचना नहीं है। एडवांस में भले ही थोड़ा बहुत सोच लेना अगर कुछ आए तो ऐसा, क्योंकि एडवांस वाले तो पूरा एकदम अच्छे से कहीं कोई गलती छोड़ते नहीं है। एनीवे 31 बताओ। X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसका क्या रहता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। म्यू 0 होता है इसका, है ना? म्यू 0 होने की वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट लो, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों में है।
ये उसमें है क्या? तो सिलिकॉन कार्बाइड वो अपना सॉलिड ही होता है ना, हाँ सॉलिड ही होता है। और मर्क्यूरी सिर्फ लिक्विड होता है, वो कभी सॉलिड नहीं होता। हाँ मर्क्यूरी लिक्विड होता है। ये कौन सा Okay. था? बैड कंडक्ट बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी का है या नहीं है। जैसा इतना तो दिया ही होगा ना सर। नहीं दिया हुआ ना एनसीईआरटी में। ये बाहर का सर स्टेट। डाइपोल मोमेंट में दिया होगा इसमें। हाँ वही। ये हो सकता है। नहीं दिया हुआ। ये दिया। CCL नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी से बाहर का मतलब। इतना सारा नहीं पढ़ लिया। सर, दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में दिया है। कौन से इसमें मतलब कौन से चैप्टर में? सर केमिकल बॉन्डिंग में ही स्टार्टिंग में जब बॉन्ड डिस्क्राइब किए हैं सारे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। नहीं 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 सर, इससे पहले। नहीं मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ 31 का। 31 दिया हुआ है। ओ 31 थोड़ी दिया हुआ है। ऐसा नहीं पूरा सर। स्टेटमेंट थोड़ी चाहिए, लोग पागल है। नहीं 31 अरे मतलब थोड़ा बहुत भी उसके बारे में मेंशन नहीं है ना CCl4 के बारे में उतना। मतलब ऐसा तो लाइन सर नहीं किया शायद हुआ। उसमें नाम नहीं भूल तो गया, हेलो अल्केन अरीन में दिया होगा। हाँ वो भी है। हेलो एल्कीन एरीन में भी मुश्किल है खैर इतना। सर उसमें नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा हेलो हेलो हेलोरीन्स में एल्कीन नहीं में है। नहीं हाँ। नहीं नहीं अपन तो वो ढूंढ रहे हैं ना, लाइन टू लाइन ढूंढ रहे हैं ना। मतलब ऐसे तो वो दे ही सकता है ना कुछ भी, वो तो है मतलब ही। बट मैं ढूंढ रहा हूँ कि लाइन टू लाइन आया है क्या। अब अरे ऐसे तो सर वो दे ही सकता है, कंपाउंड के बारे में पूछ ही सकता है। हम्म, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आए हैं ना, इसीलिए मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो क्या वो एनसीईआरटी से है या नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है खैर कोई नहीं। एक क्वेश्चन काफी टाइम बाद मिला कि ऐसा जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली उठ के नहीं आया। ठीक है। AB4 क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। AB4 पोलर मॉलिक्यूल कब हो सकता है? जब इसके पास लोन पेयर हो। तो AB4 प्लस 1 लोन पेयर, ये क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है। CCl4 का और CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा। हाँ हाँ बोलो। अभी ऐसे देखने जाए तो रेक्टेंगुलर प्लानर देखो आप, तो उसमें डाइपोल मोमेंट कट हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लेनर कैसा होगा? ऐसा होगा। पर अच्छा सभी हाँ। बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होंगे ना सर, सेम ही होंगे ना ये तो। रेक्टेंगल बनेगा भी नहीं। वो भी है। हम्म नहीं बना तो भी खत्म ही हो जाएगा ना वो कंपोनेंट्स। खत्म हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। सर कभी रेक्टेंगुलर प्लेनर आया है? मैं पहली बार देखा। नहीं नहीं कभी नहीं है। अब ये तो अलग हो गया ना, स्क्वायर ही आता ना हमेशा। हाँ रेक्टेंगुलर कभी आता ही नहीं है, वो तो खैर ठीक लेकिन है। कंपाउंड लगोगे तो पॉसिबिलिटी तो है ना पॉसिबिलिटी। कि रिपल्शन हो गया और दूर चलेगा। वही वैसा ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। ज्यादा दूर आइडियल चलेगा। ज्योमेट्री में तो नहीं है, मतलब आइडियली नहीं है। अब रिपल्शन वगैरह की वजह से हो सकता है। 34 वाला जो है ये एनसीईआरटी से उठ के आया है डायरेक्टली। आयन आयन जो है और लंदन डिस्पर्जन जो है वो R⁻⁶ आर होता है। डाइपोल डाइपोल इतना होता है, आयन आयन इतना होता है। इंटरेक्शन एनर्जी ये याद कर लेना ना, फिर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो। ठीक है। SF6 ऑक्टाहेड्रल है, SF4 सीसो होता है। 30 शेप जो है सीसो होता है। इन्होंने किस तरीके से बोला? इंक्लूडिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाई ज्योमेट्री बोलते हैं, पिरामिडल होगा, ट्रायंगल वाला। TBP हो जाएगा। ट्रायंगल बाइपिरामिड।
XEF माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, एक लोन, दो लोन पेयर हो जाएंगे ना इसमें, तो 5 प्लस 2 लोन पेयर, माइनस आ गया ना इसमें, तो ये तो पेंटागोनल पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन फिर से H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो H2S का कम होगा। एक मिनट, पक्का। सही किया ना? हाँ सर सही किया। ठीक है। नहीं 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 H- लेकिन ये क्या ग्रेटर देन, आखिरी वाला देखो, ग्रेटर देन 300 बट लेस सर देन 310। फोर्थ वाला है शायद, क्योंकि एफटीएस में भी आया था। नहीं, H2S का 213 होता है जहां तक मेरे को याद है, बॉइलिंग पॉइंट 200 के आसपास है मेरे को। तो 313 होगा शायद, हाँ वही। और ऑप्शन 4 सही है तो। नहीं नहीं, 213 है, मैंने चेक किया अभी, 213 बॉइलिंग पॉइंट H2S का। काफी कम होता है, H2O का काफी ज्यादा बढ़ जाता है, H2O का काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सर इतनी तो स्ट्रांग H2O है। के बाद H2TE आएगा। हाँ हाँ, H2O के बाद में H2TE आता है, ये लास्ट में आता है ना, तो 300 और 373 के बीच में वैसे भी नहीं आ पाएगा, मतलब बहुत कम चांसेस हो जाएंगे बेसिकली, इस तरीके से होता है ना। सर ये तो -60 दिखा रहा है इंटरनेट पे। हाँ हाँ, तो 3 नहीं नहीं, -60 दिखा रहा है। हाँ हाँ तो केल्विन में तो इतना ही होगा ना, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा। हाँ केल्विन में इतना ही होगा 213 केल्विन। हाँ सर 213 है। हाँ यार, ऐसे कंफ्यूज मत करो यार, क्या कर रहे हो? डेटा है ना, हो जाता डेटा है। तो और मतलब सर वो खैर। हाँ हाँ बोलो। नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन सिर्फ एसबी के आगे आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। BiS3 का सबसे ज्यादा, फिर SbS3 का, फिर NH3 का, PH3 का, ऐसे सर होता ये है। HbS3 से आगे नहीं जाता। वो तो हम्म, बॉइलिंग पॉइंट में, ये मेल्टिंग पॉइंट का है ना। नहीं नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, कि हाँ ऐसा होता है ना, मुझे तो मेल्टिंग किसी एक में उल्टा होता है, मुझे ऐसा याद है कि SbH3 और H3 का दो में से किसी एक में ज्यादा होता है और एक में कम होता है, ऐसा होता रुको हाँ, रुको, इसलिए पूछ रहा था। है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। इसका ऑर्डर दिया हुआ ना NCERT में। हाँ नहीं दिया नहीं, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, आई गेस है दिया तो हुआ है क्या? अपने उसमें। दूसरे चैप्टर में दिया हुआ जहां तक मेरे को हाँ याद आ रहा है। पी ब्लॉक में। P ब्लॉक में दिया हुआ है, हाँ हाँ, P ब्लॉक में दिया हुआ है। तो P ब्लॉक, एनसीईआरटी 11 नहीं 12th में होगा ना, NH3 और वो सब। अरे यार, अच्छा ये रहा ना, पहला ही पेज खुल गया है तो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, एस NH3 का है। नहीं नहीं नहीं, सही बोला था। सही लिखा ना मैंने, नहीं BiS3 का आप सबसे ज्यादा, फिर SbS3 का, फिर NH3 का, फिर ASS3 का, फिर PH3 का। हाँ मेल्टिंग पॉइंट में देखो सर वो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा NH3 NH3 का है। मैंने बोला हम्म किसी एक में उल्टा है, मुझे याद है। ठीक है। अरे सर ये सिर्फ एक ही सर्च दिखाता है कि सबके सर्च दिखाता है ये NH3 का ऐसा नहीं, लिखा 1 to 24 है ना, 24 सर्चेज हैं टोटल। है, सिर्फ 24 ही बार NH3 लिखा है NCERT में पूरे। नहीं नहीं, P ब्लॉक चैप्टर में। अच्छा पी ब्लॉक में, ठीक है हाँ तो ठीक है। Of this species, NO plus NO2 plus NO minus the one with the minimum bond strength. Minimum bond strength मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा। NO2 प्लस। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका है, 8 7 15 13 इलेक्ट्रॉन, सर NO+। 14 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका हो जाएगा।
मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। सॉरी, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा ना। क्या कर रहे हैं हाँ, यार। तो फिर सेकंड आएगा ना। नहीं, तो फिर एनो माइनस आएगा। एनो माइनस। एनो एनो माइनस, माइनस। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए उसके लिए, उसके लिए। इसमें क्या है, A is more likely, B is more likely crystalline than A. बी ज्यादा क्रिस्टलाइन हो सकता है क्योंकि वो इंटर मॉलिक्यूलर है, उसमें इंट्रा इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल। मतलब B बी ज्यादा इज मोर crystalline होगा। लाइकली। हाँ सर, एक सभी सही है। B has higher boiling point, yes. B is dissolve more readily in water than A। हाँ, ये भी सही है। B is more likely to be crystalline than A. होगा ना ये सही। crystalline हम कैसे बोलते हैं? अपने सर साथ वो क्या साथ में है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक हो, उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हो ना, तो मतलब पैक रहेंगे। लैटाइस बन रहा है तो लैटाइस अच्छा बन रहा है तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, तो इसमें लैटाइस अच्छा बनेगा ना क्योंकि अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना। बी का हायर बॉइलिंग पॉइंट देने, ये भी सही है, तो ये भी सही हो गया। आप देखेंगे सी की बात है ना, तो मतलब नहीं नहीं, C और B तो सही है। नहीं, रुक जाओ, अभी एक डाउट है। अब नहीं डिसॉल्व, नहीं इन लोगों ने ऐसा नहीं दे सकते कि वो अच्छा क्रिस्टलाइन है तो अभी उसने अपने आप ने अच्छा बॉन्ड बना के रखा है, तो फिर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी उससे अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वो तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया। नहीं नहीं, B और C तो सही है। क्रिस्टलाइन वाला जो है वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ही B is more likely to be crystalline। क्रिस्टलाइन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, अच्छा, पास पास में है यार। नहीं बी, क्रिस्टलाइन में से नहीं था कि लटाइस अच्छा हो उसका। हाँ मतलब वही मॉलिक्यूल पास पास में रहें, ज्यादा से ज्यादा एकदम पास पास में फिर रहें। रहेंगे ना ज्यादा अच्छे से पास पास में। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। एक्स्ट्रा चीज और क्या हो सकती है इसमें? एक ही है, इंट्रा और इंटर दोनों ही है। इंटर वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। किस लाइन में हम तो खैर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही देखते हैं। जैसे हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड को बताते हैं तो हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन में होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रहता है। उसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। समथिंग इज देयर। रुको रुको बताता हूँ, 39 बता, ये ए ऑप्शन बताता हूँ, है ना, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ और कॉन्सेप्ट है इसमें। 39 का ए, जो 39 का ए बताता हूँ मैं एक बार को, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस पे। 40 वाला करते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीज। तो ए बी का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, देखो। तो ए बी का सब पोटेंशियल एनर्जी सबसे, मतलब नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, कहने का मतलब है हाईएस्ट स्टेबल है। यस। हाईएस्ट स्टेबल है तो इसका बॉन्ड जो है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ए बी बॉन्ड हैज द स्टीफेस्ट बॉन्ड।
ठीक है, यहाँ से सर। ये पता चल रहा है। हाँ हाँ बोलो। वो एनर्जी सबसे ज्यादा तो सबसे कम स्टेबल नहीं? माइनस में ज्यादा है ना। हाँ सर। ओके। 41 देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 डिक्रीज होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन 3 आ जाएगा। द कंपाउंड दैट हैज लार्जेस्ट HMH बॉन्ड, जिसमें लोन पेयर सबसे कम हो। लोन पेयर सबसे कम होंगे तो तुम्हारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, CH4। CH4 आ जाएगा बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग। बेंड्स रूल हमने पढ़ा था रिवीजन में, याद हो तो, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन भी किया था हमने, उसमें बेंड्स रूल पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ये वाला मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे और क्या हो सकता है। ठीक है, चलो केमिकल बॉन्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम, खत्म हो गया ये? सर हाँ कोई खत्म हो इंटीजर गया, टाइप है ही नहीं? नहीं है इसमें इंटीजर टाइप कुछ। सर इसमें तो एक भी क्वेश्चन में पेन की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। सारे क्वेश्चंस ही वैसे थे, केमिकल बॉन्डिंग के तो इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक कर लेते हैं। और क्या बचा है हमारा पीरियोडिक के अलावा, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बचा हुआ है ना। हाँ, और क्या बचा है इसके अलावा, ऑर्गेनिक तो पूरा कर दिया कि बाकी है कुछ? क्वालिटेटिव कहाँ की है, नहीं, क्वालिटेटिव तो हो ही गया ना। ऑर्गेनिक वाला हुआ ना, इसमें भी तो है थोड़ा बहुत। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट अच्छा मोल कॉन्सेप्ट, नहीं तो ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ना, क्वालिटेटिव। अच्छा, इनऑर्गेनिक की बात कर हो रहे हैं। गया ना मोल कॉन्सेप्ट इन। सर इसमें कौन सा क्वालिटेटिव एनालिसिस है? नहीं नहीं, वो अपना जो एडवांस में है ना, एडवांस में क्या है ना, थोड़ा एडवर्स अच्छा है। हाँ हाँ, अगर तुमने वो सिलेबस वाला। देखा हो ना, जेई मेन में उन्होंने क्वालिटेटिव एनालिसिस को इंक्लूड किया है, थोड़े बहुत अनायन और सर थोड़े बहुत केटायन स्पेसिफाई किए हैं, तो अपन वहीं पढ़ेंगे जो उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है। सर अभी तक वो तो कुछ रिवाइज ही नहीं किया है। याद याद भी अच्छा न्यूक्लियर केमिस्ट्री दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, मेरे को समझ में नहीं आया वो वाला पार्ट, कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री दिया नहीं ही नहीं वो। तुमने देखा है जेई मेन का रिवाइज सिलेबस अभी जो 2021 के लिए आया है? नहीं, नहीं देखा सर। सर न्यूक्लियर, टॉपिक के नाम सेम ही थे, मेरे को कुछ अलग तो नहीं लगा। नहीं नहीं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखा हुआ नहीं है, बट क्या है ना, वो देखो केमिकल काइनेटिक्स में कंसीडर्ड होता है। एक बार, सर हमें आता है, फिजिक्स में बहुत कर लिया अभी तो। हाँ हाँ वो तो ठीक है, आता है वो तो ठीक है, बट उन्होंने इंक्लूड क्यों नहीं किया है वो थोड़ा सा मेरे को। सर शायद फर्स्ट ऑर्डर में ले लिया होगा। हाँ फर्स्ट ऑर्डर में ले लिया होगा, वो भी हो सकता है ना। सही है। हम्म, ये थोड़ा सा अच्छे से तो बताते नहीं है वैसे, ऐसे एक्सप्लिसिटली कहीं बोला नहीं है कि वो नहीं है, बट ठीक है। चलो ये 2 टॉपिक बचे हैं ना इनऑर्गेनिक में, और कोई भी चीज बचा है क्या? क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी पढ़ा है, कुछ याद भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस दिन? सैटरडे पढ़ लेना ना, उसमें क्या है, ठीक है, पढ़ लेंगे। पढ़ना तो है ही ना। कितने क्वेश्चन है? खैर मैंने डाउनलोड किया है क्या, हम्म, ज्यादा देख के तो लग रहा है ज्यादा है। 10 ही क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन, वो भी 20। ये थोड़े दिमाग लगाना पड़ेंगे, ऐसा हो गया। ठीक है 20 क्वेश्चन है ना, तो ठीक है, ये तो किसी के साथ कर लेंगे। और क्या बचा हुआ है इसके अलावा, कल ही कर देते ना साथ में उसके साथ। कल ही कर तो लेंगे वही साथ। मैं और कुछ बचा भी नहीं है वैसे तो, सारे टॉपिक्स हो गए और हैं ऑर्गेनिक के। कुछ नहीं बचा नहीं। ठीक है बढ़िया है वैसे तो, उसके बाद फिर हम है ना